देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। मामले में जब अर्नब गोस्वामी निकल के आए थे तो आपने देखा कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने बड़े बड़े नाम लिए और बड़े बड़े खुलासे करे थे। यहां तक कि अगर वो आज इस पूरे मामले में एक्टिव होते हैं तो शायद अभी तक ये पूरा मामला सॉल्व हो चुका होता। और आज जज ने जब अर्नब गोस्वामी को लेकर बड़े खुलासे करे हैं तो कई सारी बातें निकल के आ रही है सामने। वो क्या है उनको बताने से पहले आपको बता दिया जाए कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही में आपको याद होगा कि जज जो नीलेश ओझा जी हैं, जिनको आपने अभी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखा होगा, उन्होंने कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को लेकर बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने साफ बोला कि सुशांत केस में रिपब्लिक लगातार आवाज उठा रहा था और सब लोगों का टारगेट सिर्फ एक था, रिपब्लिक। क्यों आखिरकार रिपब्लिक को टारगेट किया गया, क्यों आखिरकार अर्नब गोस्वामी को पकड़ा गया और क्यों आखिरकार पुराने केस उठाए गए। और कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने भी बोला था कि कई सारे फर्जी केसेस भी किए गए। अब सच क्या है आप खुद जानिए। लेकिन सिर्फ ये है करके कि आप मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते हैं और मीडिया को तथ्य को सामने लाने से रोकना, स्नब करना, ये तो अपराध की श्रेणी में। अगर मीडिया ट्रायल पर कोई सवाल उठ रहा है तो इस पर सुनवाई होनी चाहिए थी कि भाई आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, मीडिया वालों को बुलाते, मीडिया वालों को मौका देते कि आप अपना पक्ष रखिए, आप साबित कीजिए कि मैं मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं और ये तथ्य देश की जनता को जानने का हक है। अपराध हुआ है तो उस अपराध को छुपाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की क्रेडिबिलिटी संदेह के घेरे में है। इस पर कोई सवाल तो हो ही नहीं सकता है। पुलिस ने अपने काम का तरीके से साबित कर दिया है वो किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करती रही है और इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में उन्होंने अब तक क्या किया है। तो पुलिस की साख तो पहले ही संदेह के घेरे में है। जो अदर इंक्वायरी जांच एजेंसीज है उसकी भी संदेह के घेरे में है। तो साहब, मीडिया वाले अगर तथ्य को आम जनता के बीच नहीं ले जाते या कहते तो क्या दीपांकर दत्ता ये ब्रीफिंग करने के लिए बैठ जाते? मैं जस्टिस हूं, मुझे आप दीजिए, मैं ब्रीफ करूंगा जनता को कि ये फैक्ट साहब आज निकल के आया है और आज मैं जनता को बता रहा हूं ये मीडिया ट्रायल नहीं है। तो जनता जानेगी कैसे? किसी केस को जानने का अधिकार जनता को है या नहीं है? अगर आप मीडिया को रोक देते हैं, स्लब कर देते हैं, तो राइट टू नो है ना जनता को, आम जनता को। जनता इज ऑल पावरफुल। एनी हैपनिंग्स के लिए जनता को जानने का अधिकार था, तो ये दीपांकर दत्ता को अपने अधिकार क्षेत्र का हनन कर दिया है। मेरा सवाल ये है जैसा नहीं, आपकी बात सही है और आपको एक चीज जानकर आश्चर्य होगा, उस केस में सब लोगों का टारगेट था रिपब्लिकन भारत, अर्नब गोस्वामी, क्योंकि वो जिस तरह से लगे हुए थे पीछे की, बस हमेशा माहौल था कि 1-2 महीने के अंदर सीधा आरोपी जेल में जाने वाले। तो उन्होंने फिर जैसा पिटीशन लगाया, उनको कहा आप मीडिया ट्रायल चला रहे हो। रिपब्लिकन भारत की तरफ से एक डिटेल्ड एफिडेविट कोर्ट में दायर किया गया। उस एफिडेविट में उन्होंने डिटेल प्रूफ्स दिए कि ये विटनेस है, इसने ये बोला कि इस तरह से इसमें मर्डर होता है, इस तरह से इसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया, इस तरह से इसमें इस मुंबई पुलिस की नाकामी दिखाई दे। उन्होंने डिटेल एफिडेविट दिया और पूरे लिंक्स दिए। ऐसे में एक जो जज है जिसको कंप्लीट जस्टिस करना है, तो उस जज की इस कोर्ट की जिम्मेदारी है। ठीक है, जहां लिमिट क्रॉस किया है आपने, वहां पे उस पे अपना फाइलिंग दे रहे हैं कि ठीक है ये वाला पार्ट है
तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर कई लोगों ने टारगेट किया और कई सारे लोगों का नाम लेते हुए ये भी बोला उन्होंने कि थर्ड पार्टी को खड़ा किया गया, जिन्होंने ये बोला भैया मीडिया ट्रायल चल रहा है, रोक लो। और खुद सोचिए, अगर मीडिया किसी भी मामले के बारे में नहीं बताएगी तो उस मामले के बारे में सच क्या कोई जान पाएगा? जब मीडिया ही किसी मामले को कवर नहीं करेगी या फिर किसी मामले को उठाएगी नहीं तो क्या वो मामला आगे तक जाएगा? बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे इस पूरे मामले में, लग तो यही रहा था कि 2 महीने के अंदर आरोपी सही में अंदर जाने वाले हैं। और ये बात खुद जो जज है नीलेश ओझा जी, उन्होंने खुद ये बात बोली कि अर्नब गोस्वामी ने बहुत तेज़ी से आवाज़ उठाई थी और बाद में उन्होंने एफिडेविट जो पेश किया कोर्ट के अंदर, वहाँ भी उन्होंने डिटेल में सब कुछ मेंशन किया। उसके बावजूद क्या हुआ, सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिर इस पूरे मामले का होने क्या वाला है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।